और तुम जिनके पीछे पागल हो ना कि हाय पत्नी, हाय बच्चा, हाय परिवार, हाय मेरे रिश्तेदार, हाय मेरा समाज, हाय मेरी दुनिया, हाय मेरा देश, अरे ये हाय हाय कुछ काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायौ देहा पाए भार्यापि बिभ्यति तस्मिन् काये। अरे जब तक ये प्राण वायु चल रही है शरीर में तब तक सब आपसे पूछेंगे, हाँ पटेल साहब कैसे हैं, हाँ शर्मा जी कैसे हैं, हाँ गुप्ता जी कैसे हैं, हाँ सिंह साहब कैसे हैं, सब कुशलता पूछेंगे। लेकिन जिस दिन इस शरीर से प्राण वायु निकल गई ना, उस दिन वो पत्नी जिससे आपने अपना तन मन धन जीवन सब कुछ शेयर कर दिया, वो भी इस शरीर को देखकर बिभ्यति, डर जाएगी। अगर मान लीजिए मृत्यु के 3-4 दिन बाद पति जो है वो लौट के आता है और गेट नॉक करता है अपनी पत्नी के रूम का, बोलता है स्वीट हार्ट ओपन द रूम। तुम्हें याद है हमने गाना गाया था कि मर भी गया तो मैं तुम्हें करता रहूंगा प्यार। तो मैं तो क्या है, मैं तो अपना वादा निभाने के लिए आ गया, मरने के बाद भी मैं तो प्यार जताने के लिए आ गया। तो क्या करेगी पत्नी? गेट खोलेगी, गले से लगाएगी, बोले अरे मैं तो मिस कर रही थी आपको। बोलेगी भूत। ये कटु सत्य है, मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। जिस दिन शरीर छोड़ दिया उस दिन हमारी पहचान इतनी बदल जाएगी कि लोग डरने लग जाएंगे यदि हम लौट के आ जाएं तो कह रहे हैं अरे क्या करो, आप केवल इस परिवार समाज देश दुनिया बीवी बच्चे इसमें क्या मत रहो, आसक्त मत रहो। तो बताते हैं कैसे लोग किसमें व्यस्त हैं कि बालस्तावद क्रीड़ा सक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंता मग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। उन्होंने पूरे संसार का एनालिसिस किया और वो बता रहे हैं कि मैंने तो पूरी दुनिया देखी है और मैं पाता हूं कि जो बच्चे हैं वो किसमें हैं, खेल कूद में बिजी हैं, करेक्ट, वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ और गेम खेल रहे हैं। और तरुणा, जब जवान हो गया व्यक्ति, जो जवान लोग हैं, तो जवान लड़के हैं वो जवान लड़कियों के पीछे पागल हैं, करेक्ट, हम देख रहे हैं। पूरा का पूरा उन्होंने 7 दिन का त्योहार मना दिया इसके लिए, एक ये डे वो डे, करेक्ट। तो ये क्या है, जवान लोग वो तरुणियों के लड़कियों के पीछे पागल हैं, उसमें आसक्त हैं, और जो वृद्ध है वो चिंता मग्न है। तो परम ब्रह्म कृष्ण भक्ति में तो कोई भी मग्न नहीं है, कोई भी आसक्त नहीं है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है। देखिए दुनिया में लोग कहते हैं हाँ जब हम बड़े होंगे तो भक्ति करेंगे। नहीं, यदि हम अज्ञान में हैं तो ये हमारी कंडीशन होगी कि बचपन में क्या करेंगे, बचपन में हम बचपन के खिलौनों से खेल रहे हैं, बचपन की गुड्डे गुड़िया खेल खेल रहे हैं, जवान हो गए बड़े हो गए तो जवानी के खिलौने हैं, बिग बॉयज टॉयज, बिग इंपोर्टेड कार चाहिए, वो क्या है, वो भी तो खिलौना ही तो है, बड़े बच्चे का खिलौना। ये वाली लड़की चाहिए, ये क्या है, ये जब छोटा बच्चा छोटी गुड़िया के पीछे पागल है, बड़ा बच्चा बड़ी गुड़िया के पीछे पागल है, तो कब मैच्योर होंगे भाई? शास्त्र कह रहे हैं बी मैच्योर, परिपक्व होइए। पूरा जीवन भर व्यक्ति ये खिलौने गुड्डे गुड़िया के खेल में निकाल देता है। शंकराचार्य जी इसके लिए बहुत शोक मना रहे हैं। तो क्या करें, क्या इलाज है इसका? तो वो कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। यह है जीवन का उद्देश्य, जीवन मुक्ति।
मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, ना कि बंधनों में बंधते चले जाना। तो क्या करना होगा? सत्संग करना होगा। वही जो भगवान शिव ने पहले बोला, क्या दीजिए मुझे आप? भक्तों का संग दीजिए। सारे शास्त्रों का सार है सत्संग। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये मानव जन्म दुर्लभ है, और इस मानव जन्म में और भी दुर्लभ क्या है? सत्संग दुर्लभ है। और क्या करिए? तरौ यही भव सिंधु रे। सत्संग का लाभ लेकर संसार सागर को पार करिए, मुक्त होइए इससे। तो सत्संग से क्या होता है? निस्संग, बुरा संग छूट जाता है। और जब निस्संग होता है, आसक्तियां छूटती हैं, जो भौतिक आसक्तियां चली जाती हैं, तो निर्मोहत्वम। हम सभी क्या हैं इस दुनिया में? मोहों के कारण अंधे हैं। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। मैं और मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है। मैं आदमी हूं, ये मेरी औरत है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। ये मोह है। वो कहते हैं भाई, कौन तेरा? काते कांता कस्ते पुत्रा संसारोयम अति विचित्रा। अरे कौन तेरी पत्नी, कौन तेरे बच्चे, कौन तेरा परिवार? कश्य त्वम कहा कुतो आयातः। अरे तुम किसके हो, कहां से आए हो? तत्वम चिंतयन तदिह भ्राता। अरे भाई, थोड़ा इस तत्व पे, इस फैक्ट पे थोड़ी चिंतन तो करो। क्या तुम इतने डूब गए इस भौतिक संसार में कि तुमने जिस चीज से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, उसे तुमने क्या मान लिया है? मैं और मेरा। तो क्या होगा? सत्संग करने से ये जो मोह है, मैं और मेरा, ये नष्ट हो जाएगा। तब होगा निश्चल तत्वम। हमारा मन जो चंचल है, अभी रुकता ही नहीं है भगवत भजन में, इसमें निश्चलता आएगी, निष्ठा आएगी। और तब क्या होगा? जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे इस स्तोत्र में आता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अरे ये अच्छा नहीं है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक जन्म लो, उसके लिए मां के गर्भ में, पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक मां के जठर में, कोख में 9-10 महीने उल्टे टंगे रहो। वो इतनी गंदी जगह है, वहां पर मल मूत्र रक्त मांस हड्डियां वो चारों तरफ हैं उस छोटे शिशु के। वो जो कीड़े हैं उसको काट रहे हैं, और जो मां जैसा व्यवहार करती है, खाना खाती है, उससे उसको बहुत कष्ट मिलता है। हम भूल जाते हैं। लेकिन बाहर आती हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे व्हाट हैप्पी बर्थडे नॉनसेंस। इतना मिजरी, इतना कष्ट पाकर वो वहां से बाहर आया है। उसको आप समझाइए। बर्थडे का मतलब है हर बर्थडे पर अपने आप को रिमाइंड करवाना कि ये जो ह्यूमन बर्थ है, मानव जन्म है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे भगवत भक्ति करके, सत्संग का लाभ लेकर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। यह है सही मायने में जन्मदिन, बर्थडे का मीनिंग या अर्थ। ना कि वो केक लाए, केक काटा, ये किया, वो किया, ये लाइक भेजा, विश भेजा, उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज यूजलेस। ये हमें रिमाइंड करना चाहिए कि नहीं, अब और किसी मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है। अब और वहां पर 9-10 महीने उल्टा टंगे नहीं रहना है। इस संसार में बहुत बहुत समस्याएं हैं। तो वो कह रहे हैं कृपया अपारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, हे कृष्ण, आप मुझे इस संसार की विषम परिस्थितियों से बाहर निकालिए। मुझे अब एक और मां के गर्भ में नहीं जाना। तो क्या तरीका है संसार की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का? वो बता रहे हैं। वो तरीका, वो मेथड क्या है? गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद भव मुक्तः स इंद्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। तो यदि हमें क्या करना है, यदि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो भगवान की भक्ति करनी होगी। और अगर हमें भक्ति करनी है तो उसके लिए एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना होगा।
निर्भर होना होगा उनकी कृपा पर। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, वो भक्त जो क्या करता है, गुरु के चरण कमलों पर निर्भर रहता है, उनके आदेशों का 100% पालन करता है, वो इस संसार से अचिरात मतलब शीघ्र, अतिशीघ्र मुक्त हो जाता है। तो गुरु के जो वचन हैं, आदेश हैं, उपदेश हैं, उनका इंद्रिय मानस नियमाद, मन और इंद्रियों को संयमित करके, कंट्रोल में करके क्या करना चाहिए, हमें उनको पालन करना चाहिए। तब हम अपने हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने के लिए क्या कह रहे हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं।